मोहतरम हाजरीन व नाजरीन, तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एमए प्रीवियस के पेपर नंबर 4 के सिलसिले में हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे तबादला ख़याल कर चुके हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे दबिस्तान दहली के शौरा पर, और इस गुफ्तगू में नुमाइंदा शौरा के हवाले से हम अपनी बात आपके सामने पेश करेंगे। नुमाइंदा शौरा में हम गालिब को पेश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर गालिब ने वैसे तो नस्र व नज़्म दोनों ही एतबार से, दोनों ही लिहाज से उर्दू की खिदमत अंजाम दी, लेकिन जब दबिस्तान शायरी की बात आती है तो हम गालिब की शायरी को यहाँ मौजू बनाएंगे। जैसा कि मालूम है, गालिब उर्दू शायरी का एक ऐसा सुतून है जिसके सहारे उर्दू गज़ल का दारो मदार दिखाई देता है। लेकिन फिर आप ये सवाल भी कर सकते हैं, क्या दूसरे शौरा ने कुछ नहीं किया? वो भी सुतून की हैसियत रखते हैं, बड़े शौरा। लेकिन गालिब का जब नाम आता है तो पूरी दुनिया में लोग ये कहते हैं उर्दू शायरी, अच्छा वही शायरी जिसमें गालिब गज़ल कहते थे। या मीर के ताल्लुक़ से बात करते हैं तो भी ऐसी बात सामने आती है। गालिब फ़ारसी दानी पर इस कदर नाज करते थे कि उर्दू के सिलसिले में उन्होंने अक्सर ये कहा कि मैं अपने मुंह का जायका बदलने के लिए उर्दू में शेर गोई का सहारा लेता हूँ। लेकिन मालूम होना चाहिए कि गालिब की शोहरत का दारो मदार उनकी फ़ारसी शायरी के बजाय उर्दू शायरी पर रखा हुआ है, या उर्दू शायरी पर उसका दारो मदार दिखाई देता है। गालिब ने इब्तिदा में जो गज़लें कहीं वो बहुत अदक गोई की मिसाल कही जा सकती हैं, यानी बहुत दकीक, बहुत मुश्किल। जैसे पहला शेर ही उनके दीवान का देख लीजिए कि नक्श फरियादी है किसकी शौक़ ये तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। मुश्किल शायरी है ये। जबकि बाद में इन्होंने ऐसी शायरी भी की जो सहरे मुमतना की मिसाल पेश करती है। इब्तदाई शायरी पर नाक़िदीन का ये ख़याल है कि अब्दुल क़ादिर बेदिल का असर उनके यहाँ मौजूद था, लिहाजा उनकी शायरी में भी अदक गोई की मिसालें दर आई हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि गालिब जैसा ज़हीन शायर किसी की खोशाचीनी ताउम्र करे। हाँ, हो सकता है इब्तदाई दौर में कुछ असरात दूसरे शौरा के वहाँ उनकी शायरी पे मिलते हों, लेकिन गालिब ने अपना रास्ता खुद निकाला, और इसीलिए कहा जाता है कि गालिब पूरी उर्दू शायरी पर गालिब है। हाली ने अपनी मशहूर किताब यादगार गालिब में यह लिखा है कि गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी, गालिब ने उसे जहन दिया। जहन का लफ्ज़ हाली ने इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यह है कि दमाग सोजी वाली शायरी, या दिल के बजाय दमाग को मुतहर्रक करे या दमाग को मुतासिर करने वाली शायरी गालिब ने की। सहले मुमतना की मिसालों में उनकी जो गज़लें हैं, जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, या ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। गालिब की शायरी
فلسفیانہ شاعری بھی ہے. انہوں نے خود نے کہا ہے یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. اور غالب کی زندگی کے غم، غالب کی زندگی، اس کی ناپسند، ان کی پسند، وہ تمام کی تمام باتیں غالب کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں.